वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब में कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, मिलकर कोशिश जारी रखेंगे कि जल्द ये मंसूबा हकीकत बने। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर, और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए, और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत प्रयास है। इसी तरह इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि MQM के विफाकी वज़ीर ने पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। MQM अपनी मुर्दा सियासत को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश कर रही है। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध को कोई केक नहीं समझा जाए कि इसको बांट दिया जाए। आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। चाहते पता क्या है कि वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। जिस तरह वो कहते हैं कि मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो MQM इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहें, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करें, हमें अपना। इससे पहले MQM के रहनुमा विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार किया है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। आज 18वीं तरमीम खत्म हो जाए, मैं कहूँगा मुझे इससे क्या मिल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में नवाबजादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से मुलाकात हुई। सिंध में विफाक की जानिब से नए तरक्याती मनसूबों पर एतमाद में लिया। नवाबजादा जाम करम अली ने वज़ीर आज़म को ज़ोहराना दिया। मुलाकात में विफाकी वज़रा और 12 ममालिक के सिफारतकार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइश का भी आमद। अब्दुल कादिर पटेल को साहिबजादे की शादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरहूम आफ्ताब शाहबान मेरानी के घर भी गए। मरहूम आफ्ताब शाहबान मेरानी के लिए फातिहा ख़ानी की, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का आगाज़ है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये हुजूम ज़दा ज़हनियत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहज़ीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ पेश आए वाक़े की मज़म्मत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि पता लगाएंगे शाहज़ेब के साथ बदतमीज़ी करने वाले कौन लोग हैं। जो शाहज़ेब साहब के साथ हुआ, देखिए, हाईली कंडेमेबल, एंड मैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट आपको श्योर करवाता हूं, एनाब की शो के तवज्जुह से शाहज़ेब साहब को हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदमी था। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और आपको को कैमरा ऑन करके हरास करना शुरू कर। बहुत ही गैर मुनासिब हरकत है, बहुत ही बुरा रवैया होगा। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये बड़ा बुरा रवैया है, हाईली कंडेमेबल है। इसके साथ साथ लोगों के एड्रेस वैसे ले लेते हैं कि जी कहीं से इदारे से पता करा लिया, जो ये चैनल से पता करा लिया, कहीं से पता करा लिया और वहां पे लिख दिया कि जी फलां का बेटा फलां जगह पे रहता है। कौमी एयरलाइन और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान कार्गो मुआहिदा हो गया। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक कार्गो मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। जद्दा, मदीना और रियाद को ट्रांजिट गेट वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकत दारी इलाकाई तिजारत के लिए स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहिदे की बदौलत अशिया की तरसील में लॉजिस्टिक पेचीदगियां कम हो जाएंगी। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में आज क्या हो रहा है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। आलमी सकाफती मेले में सिर्फ ऐसा नहीं है कि अदाकार, मुसव्विर, गुलकार, म्यूजिशंस हों, बल्कि साथ साथ दुनिया भर से जहां आर्टिस्ट आ रहे हैं, फ़नकार आ रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला भी इस आलमी सकाफती मेले का हिस्सा बन रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी से यहाँ पर वो तलबा आए हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं। आइए ज़रा हम इनसे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शोज़ होते हैं, आप देख सकते हो कि मैंने मतलब सेकेंड ईयर से अभी तो फाइनल ईयर हो गई है, इतने सारे मैंने शोज़ डायरेक्ट भी किए हैं, थिएटर्स डायरेक्ट किए हैं, मेन कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं। तो डॉक्टर्स का काम सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, हम मज़ा भी करते हैं। Yeah, we are more than that. You know, at this hour of the day, we are at Arts Council. What we are representing? We are obviously representing that apart from our studies, apart from our doctorate, we are really interested into this. We need this kind of performance in our life. और मुझे अब हर चीज़ से नफरत हो गई है, तुमसे भी और तुमसे भी। डॉक्टर बनने वाली इन तलबा का ये कहना है कि हम संजीदा ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं तो सिर्फ किताबों से ही जुड़े रहेंगे, बल्कि साथ साथ जब जब तफरीह का मौका आता है और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जैसे इवेंट्स होते हैं तो हम इन फेस्टिवल्स का हिस्सा भी